गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है ट्यूसडे का और टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 6:15 और मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर जो भी नाइट के धुले हुए बर्तन थे वो सब मैं जल्दी से अरेंज कर देती हूँ और उसके बाद फिर हम करेंगे बाबू के लिए लंच की तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू सेम की सब्ज़ी और साथ में पराठे उसके लिए। तो जो सेम थी वो मैंने नाइट में ही काट कर रख दी थी, साथ में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सब मैंने नाइट में ही काट कर रख दिया था, क्योंकि अब सर्दी है तो सुबह जो है जल्दी उठने का मन नहीं होता है। तो इसलिए जितनी हो सकती है उतनी तैयारी मैं नाइट में ही कर देती हूँ। जितनी सब्ज़ी जो है हम काट कर रख सकते हैं नाइट में, उतनी मैं नाइट में ही काट देती हूँ। इससे जो है सुबह का काम कम हो जाता है, तो फिर जल्दी उठने का टेंशन भी नहीं होता है, तो उतना ही आपकी जो टाइम की बचत हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी बर्तन थे वो सब मैंने अरेंज कर दिए थे और अब थोड़ा सा काउंटर और गैस को मैं साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो मैंने नाइट में ही क्लीन कर दिया था, लेकिन फिर भी जो है कपड़ा मार देती हूँ। आप सभी के जो है कमेंट्स आते हैं कि बासी में जो खाना नहीं बनाना चाहिए, तो बस वही थोड़ा हैबिट डाल रही हूँ, थोड़ा सा जो है कपड़ा मार देती हूँ बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर वो सब मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद नाइट में कुछ सब्ज़ी मैंने धुलकर रखी थी, वो सब मैं फ्रिज में रख देती हूँ। हरी मिर्च मैंने छोड़ दी है क्योंकि अभी वो थोड़ी सी उनमें थोड़ा पानी है, तो उन्हें पहले हम अच्छे से सूखने देंगे, उसके बाद में उन्हें डब्बे में रख दूँगी। तो वैसे मैंने जो है हस्बैंड से ज़्यादा हरी मिर्च मंगाई थी, क्योंकि फ्रिज की जो हरी मिर्च है वो सारी ख़त्म हो गई, लेकिन हस्बैंड जो है इतनी ही लेकर आए थे, तो आज मैं फिर मंगाऊँगी। उसके बाद सभी का डंठा तोड़कर मैं अच्छे से उन्हें टिश्यू पेपर में रखकर जो है फ्रिज में रख दूँगी, जिससे वो काफ़ी दिन तक जो है अच्छे से चल जाती हैं, एकदम फ्रेश रहती हैं। और यहाँ पर अब मैंने दूध निकाल लिया है और उसकी जो मलाई है वो मैं निकाल कर रख देती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो हेयर्स हैं उनकी लंबाई काफ़ी अब कम हो गई है, क्योंकि मैंने अपने जो हेयर्स हैं वो कट करा दिए हैं। अभी जब मैं मम्मी के घर गई थी मेडिसिन लेने के लिए, तो वहीं पर मैंने भाभी से जो अपने हेयर्स थे वो कटवा लिए थे, क्योंकि जो बाल थे वो इतने झड़ रहे हैं मेरे कई दिनों से क्या महीनों हो गए हैं, मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बालों की लंबाई तो बहुत थी, लेकिन वो एकदम पतले पतले पूंछ जैसे हो गए थे, तो नीचे से जो है बेकार लगते थे। अब जैसे कि विंटर है, तो विंटर में कभी कभी मन होता है हेयर्स को खोलने का, ओपन रखने का, तो फिर जो नीचे पूंछ सी दिखाई देती है वो बहुत ही बेकार लगती है। कभी कभार जो है इस तरह से चोटी भी बना लेते हैं, तो उसमें भी बेकार लगती है। गर्मियों में तो मजबूरी होती है, जूड़ा ही बनाना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में जो इतनी गर्मी लगती है, गर्मियों में तो एक बाल भी अगर चेहरे पे, गर्दन पे आ जाए तो बुरा लगता है, लेकिन विंटर में थोड़ा मन होता है कभी कभी हेयर्स को ओपन रखने का, तो फिर जो है वो पूंछ सी दिखती है तो बहुत ही बेकार लगती है। तो इस वजह से मैंने जो है हेयर्स कट करवा लिए हैं। अब जो है एकदम नीचे से बराबर हो गए हैं, तो खोलने में जो है अच्छे लगते हैं, और इस तरह से क्लचर लगाकर चोटी भी जो है सही लग रही है, आप देख सकते हैं। तो इसी वजह से जो है मजबूरी में फिर मुझे अपने हेयर्स थे कट करवाने पड़े। कल मेरे पास एक कमेंट आया था, तो बस कल की वीडियो में जो है मैं बताना भूल गई थी, तो इसलिए सोचा आज बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने आलू भी काट कर रख लिए हैं। आलू मैंने काट कर नहीं रखे थे नाइट में, क्योंकि वो काले हो जाते हैं, और सारी चीज़ें मैंने नाइट में ही काट दी थी। और अब मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई और उसमें ऑयल डाल दिया था। ऑयल गर्म होने के बाद जीरा और हींग डाल दी है, और उसके बाद जब वो चटक गया फिर हमने प्याज डाल दी है और हरी मिर्च डाल दी है, और इनको हम थोड़ा सॉटी होने देंगे, और उसके बाद हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने इस तरह से काट कर टिफ़िन में रख दी थी। और टमाटर डालने के बाद हम जो मसाले होते हैं नॉर्मली सब्जी वाले, वही हम सब डाल देते हैं, और साथ में थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं, इससे सब्ज़ी का जो कलर है अच्छा हो जाता है। और उसके बाद सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मसालों को थोड़ा पका लेते हैं, फिर हम डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, उसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद थोड़ा पका लेंगे जिससे कि जो टमाटर हैं थोड़े से पक जाएं। उसके बाद हम आलू और जो सेम है वो डाल देते हैं। तो इस टाइम जो सेम है वो काफ़ी अच्छी आ रही हैं। और शुरुआत में जब भी कोई सब्ज़ी खाते हैं, क्योंकि समर में तो ये चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो इसके बाद जब पहली या दूसरी बार कोई ये सब्ज़ी बनती है तो काफ़ी बढ़िया लगती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो बहुत ही अच्छी जो है सब्ज़ी बनी थी, और वैसे भी मुझे सेम आलू की सब्ज़ी काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, बस 2 से 3 चम्मच, जिससे कि कलछी भी धुल गई थी, और जो सब्ज़ी है वो हमारी नीचे जलेगी भी नहीं, इससे जो है अच्छे स्टीम बन जाती है अगर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो यहाँ सब्ज़ी हमने बनने के लिए रख दी है। जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक यहाँ मैंने आटा भी गूँथ कर तैयार कर दिया था, और एक साइड जो है दूध भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। और दूध तो गर्म हो गया है। जो छोटा वाला डोंगा था उसमें भी जो थोड़ा दूध था नाइट का बच्चों के लिए जो है गर्म किया था, तो वही बचा हुआ था, तो बस वही रखा हुआ है, तो वो मैं छान देती हूँ बाबू के लिए, और फिर इसी में हम जो है चाय बना लेंगे इसी डोंगे में। तो यहाँ मैंने बाबू के लिए दूध छान कर रख दिया है, और जो
डोंगा था छोटा वाला, उसमें थोड़ा दूध था, उसे निकाल लिया है। अब इसी में हम चाय बनने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है 1.5 कप के करीब, और साथ में डाल दी है चाय पत्ती, चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में डाली है मैंने थोड़ा सा अदरक, और उसके बाद 1 इलायची और 1 लौंग डाल दूँगी। सर्दियों में जो है चाय में लौंग और इलायची काफ़ी अच्छी लगती है, और इससे जो है जल्दी जल्दी जुकाम भी नहीं होने पाता है, और साथ ही जो है हमारा जो इम्यूनिटी होती है वो भी स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। तो इस वजह से सर्दियों में इलायची और लौंग जो है मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी था वो खौल गया था, उसके बाद फिर हमने उसमें दूध डाल दिया था, और उसके बाद हमारी चाय बनकर रेडी हो गई है। तो मैं हस्बैंड को चाय दे आती हूँ, और उसके बाद जो है सब्ज़ी मैंने रख दी है दूसरी साइड गैस पर, और इस साइड में जल्दी से बाबू के लिए पराठे हैं वो सेक देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए 3 पराठे बना दिए थे, तो 2 पराठे मैंने उसके लंच के लिए रख दिए थे, और 1 पराठा मैंने उसे खाने के लिए दे दिया था दूध के साथ। लेकिन उसने जो है आधा ही पराठा खाया था। सुबह सुबह इतना भूख भी नहीं होती है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि बच्चा भूखा जा रहा है, लेकिन बच्चे हैं खाते ही नहीं हैं क्योंकि भूख ही नहीं लगती है। तो बस आधा पराठा उसने दूध के साथ खा लिया था, और 2 पराठे मैंने उसे टिफ़िन में रख दिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं चौकोर पराठा ही बना रही हूँ। तो इस तरह से पहले मैं नहीं बनाती थी, बट मैं जो है अब इस तरह से बनाती हूँ, तो काफ़ी मुझे बढ़िया लगा। इस तरह से जो पराठा है उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम परतें हो जाती हैं। तिकोना पराठा होता है वो मुझसे अच्छे से नहीं बनता है, इसलिए मैं तिकोना पराठा नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पराठा सेक दिया है एकदम बढ़िया क्रिस्पी सा, क्योंकि बाबू को जो है क्रिस्पी से पराठे होते हैं वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो पराठे सेकने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी भी बन गई है। तो सब्जी में हम डाल देते हैं गरम मसाला, जो हमने पहले नहीं डाला था, और मिक्स करने के बाद जो गैस है उसको हम ऑफ़ कर देते हैं। और यहाँ पर बाबू को मैं पराठा और दूध है वो दे देती हूँ हॉर्लिक्स डालकर। और यहाँ पर अब देख सकते हैं बाबू चली गई है अपने पापा के साथ। अभी ये क्या कर रहे हो? हैं? गर्मी लग रही? और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10:30 का करीब टाइम हो रहा है। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और अभी जो है सो गया है। तो मैं लग गई हूँ यहाँ पर अपने काम में। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले व्लॉग में बताया था कि घर की हालत जो है काफ़ी ख़राब हो रही है, क्योंकि कई दिनों से जो है साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी, कोई भी क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी, बस झाड़ू पोंछा हो रहा था। भागम भाग में जो है कोई अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो रही थी, तो बहुत ही जो है गंदा हो गया था, काफ़ी धूल मिट्टी छा गई थी सभी चीज़ों पर। और अभी है वो बेड पर जो है दूध फैलाता रहता है, तो उसके जो है काफ़ी निशान बन गए थे। तो सोचा अभी सो गया है तो जल्दी से ये क्लीनिंग है वो कर देती हूँ। जाले वगैरह तो कल हस्बैंड ने साफ़ कर दिए थे, तो कल ही मैं सोच रही थी ये क्लीनिंग कर दूं, लेकिन फिर कल जो है नहीं हो पाया था, क्योंकि कपड़े वगैरह इतने थे, वही सब लगाने में जो है मुझे टाइम लग गया था। नए कपड़े थे जो भी धुले हुए वो सब बक्से में लगाए, मतलब इन्हीं में जो है काफ़ी टाइम लग गया था। और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ऊपर से अभी को भी जो है संभालना होता है। तो बस कल नहीं कर पाई थी, तो सोचा आज ये जो काम है वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कॉलिन था वो मैंने ले लिया था, और उससे मैं जो है अच्छे से बेड को साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर जब मैं क्लीनिंग करने के लिए बैठी तो देखा मैंने कॉलिन जो है काफ़ी कम रह गया था, तो वो जो है बाहर सही से नहीं निकल रहा था, स्प्रे अच्छे से नहीं हो रहा था। और जब उस पर बार बार जो प्रेशर बना तो उसमें जो है झाग झाग सा बन गया था। तो वही आप देख सकते हैं झाग झाग सा जो है निकल रहा है। तो अब जो हस्बैंड से कहकर मुझे मंगाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बॉटल रखी हुई थी तो उसमें जो है थोड़ा ही कॉलिन रह गया है। तो जब थोड़ा रह जाता है तो फिर निकलता नहीं है अच्छे से, तो वही जो है थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे। तो यहाँ पर बेड को जो है मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और उसके बाद जो अलमारी है उस पर भी मैंने कॉलिन डालकर अच्छे से उसको साफ़ कर दिया है, क्योंकि कई दिन भी हो गए हैं उस जब दिवाली के बाद से मैंने जो है कॉलिन से अच्छे से किसी चीज़ की क्लीनिंग नहीं की है। तो एक जो है धूल की परत सी हो गई थी, सारी जो चीज़ें थी वो गंदी गंदी सी दिखाई दे रही थी। बेशक जो है कपड़ा तो डेली मारते रहते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो, लेकिन फिर भी कॉलिन से जो क्लीनिंग होती है उसकी बात ही अलग होती है। सब एकदम चमक आ जाती है, सारी चीज़ें एकदम चमकने लगती हैं। जैसा कि आप सभी देखते हैं मैंने फ़ोटो फ्रेम पर भी थोड़ा हाथ मार दिया है, तो किस तरह से वो एकदम शाइन करने लगे हैं, दूर से ही दिख रहे हैं। तो उसके बाद जो है ये जो खिड़की थी अब इसका कोई काम है नहीं, क्योंकि कूलर अब चलता नहीं है। तो इसको जो है मैं बंद कर दूंगी। तो अच्छे से पहले साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ये जो पर्दा है ये मैं डाल दूंगी, क्योंकि अब इसका कोई भी काम नहीं है। तो ये मैंने जो है बंद कर दिया है, अच्छे से ढक दिया है।
और उसके बाद जो है थोड़ा मैंने बोर्ड पर भी हाथ मार दिया था, क्योंकि स्विच वगैरह ऑन ऑफ करते हैं तो उस पर भी जो है निशान बन जाते हैं, तो वो भी जो है भद्दे भद्दे हो जाते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी इधर नाली की साइड। यहाँ पे जो बास्केट रखी हैं इनमें मेडिसिन वगैरह रहती हैं, तो इन दिनों में जो है जल्दी जल्दी में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो इनकी बास्केट में रखने की नहीं थी, लेकिन वो भी जल्दी जल्दी में जो डाल दी थी। तो वही सब मैं चेक कर रही थी क्या क्या सामान है क्या है। तो जो फालतू सामान था वो सब मैंने निकाल दिया था और ज़रूरी चीज़ें देखकर मैंने रख दी थी। और उसके बाद जो है कपड़े से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है सभी चीज़ों को, और फिर सभी चीज़ों को जो है मैंने जगह पर अरेंज कर दिया है। और ये जो फूल माला टंगी थी इन पर भी थोड़ा हाथ मार दिया था। और उसके बाद हम आ गए हैं अपना इधर टीवी के साइड। तो ये सारी चीज़ें भी मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ, जो भी सामान रखा हुआ है अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। और उसके बाद कॉलिन से टीवी है उसको भी मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। तो पूरी जो है क्लीनिंग करने में मुझे जो है काफ़ी टाइम लग गया था, और इतने सारे अब काम हो जाते हैं और दिन जो है इतना छोटा होने लगा है कि जो भी काम हम मॉर्निंग में सोचते हैं कि आज ये काम करना है, तो कितना ही आप जल्दी करो, कितना ही निपटाने की कोशिश करो, लेकिन कोई ना कोई काम जो है रह ही जाता है। क्योंकि दिन छोटे होने लगे हैं, दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन काम है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। तो कोई ना कोई काम जो है रह ही जाते हैं, और फिर वो अगले दिन के जो कामों में जो है जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से जो है अब काम में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम होती है। और ऊपर से जब बच्चे छोटे होते हैं तो फिर उन्हें भी देखना होता है। और अब जो है अभी का तो ये है कि अब पहले वो खेलता रहता था और मैं अपने काम करती रहती थी, लेकिन अब वो जो है बहुत कम खेलता है, पता नहीं क्यों। थोड़ी देर खेलेगा अब फिर रोने लग जाएगा और आके मेरे पास चिपक जाएगा। फिर उसको जो है गोदी में लेकर बैठना होता है। बेशक उसके पास आकर बैठ जाओ, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं होता है जब तक उसे गोदी में ना ले लो। तो अब ये और दिक्कत हो गई है मुझे। अब जो है अभी को भी जो है काफ़ी देखना होता है। तो यहाँ पर मेरी सारी क्लीनिंग सारी डस्टिंग हो गई थी। उसके बाद जो बेडशीट थी वो भी मैंने अच्छे से हिलाकर जो है सेट कर दी थी, और जो पिलो थे वो मैंने लगा दिए थे। और उसके बाद अभी को मैंने लिटाकर दूध दे दिया था। और अब यहाँ पर मैं जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि डस्टिंग की है तो थोड़ी बहुत धूल तो हो ही जाती है। वैसे झाड़ू तो मैंने लगा दी थी पहले ही। और जो किचन थी वो भी मैंने सुबह ही क्लीन कर दी थी। सुबह खाना बनाने के बाद जो है किचन मैंने सबसे पहले क्लीन की थी, उसके बाद जो है रूम किया था। और अब यहाँ पर जो मशीन है वो मैं लगा देती हूँ, और जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मैं जो है पोंछा लगा दूँगी। और पोंछा लगाने के बाद फिर मैं अभी को नहलाऊँगी। तो नहाने के बाद जो है वो थोड़ी बहुत देर के लिए सो जाएगा, तो फिर जो है मैं भी नहा लूँगी, मुझे नहाने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो इसी तरह से जो है अपने काम धीरे धीरे निपटाती रहती हूँ। तो यही करूँगी ब्लॉग का एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।